अब ये वाले वीडियो में हम देखने वाले हैं कि अनएथिकल प्रैक्टिसेस रहते क्या। हम एथिक्स की जब से बात कर रहे हैं कि एथिक्स क्या है, एथिक्स क्या है, लेकिन ऐसी कौन सी है जो अनएथिकल मानी हुई चीज़ें हैं और स्ट्रिक्टली मना की हुई है। तो कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे है कि जो अनएथिकल है, बट इसमें बहुत सारी चीज़ें आती, ये थोड़े से है। फर्स्ट और सबसे बड़ा प्रॉब्लम है करप्शन, चाहे वो फाइनेंशियल हो दो या नॉन फाइनेंशियल हो दो। करप्शन सबसे बड़ा अनएथिकल बिहेवियर है जो बिल्कुल टॉलरेट नहीं होना चाहिए। एंड आई डोंट थिंक सो कि करप्शन क्या है ये मेरे को समझाने की ज़रूरत है। इंडियन सिटीज़न होने के बाद हमको पता है हर चीज़ में करप्शन है। सेकेंड है ग्रीड फॉर प्रॉफिट। ग्रीड यानी लालच। लालच कोई भी चीज़ की अच्छी नहीं रहती, चाहे वो एथिकल चीज़ की ही लालच क्यों ना हो। लेकिन जब हम लालच करते हैं तो लालच के साथ हमारे अंदर एक बुरा ईविल बिहेवियर आना शुरू होता, तो वो वहाँ पे कोई भी चीज़ को अच्छा रिजल्ट नहीं होने देता। अगर हम कंपनी में, बिज़नेस में लालच करने लगे प्रॉफिट की, तो हम जब लालची हो जाते तो हम ये नहीं देखते कि हम कौन सा तरीका यूज़ कर रहे। हम करप्शन कर रहे, हम किसी का नुकसान कर रहे, हम आगे बढ़ने के लिए किसी को तकलीफ़ तो नहीं पहुंचा रहे, हम हर तरीके से आगे बढ़ना चाहते। तो ये लालच कभी भी एथिकल नहीं रहेगा। थर्ड है अकोमोडेटिंग अ ग्रुप में बी एम्प्लॉयज़, वेंडर्स और कस्टमर्स। अकोमोडेटिंग का मतलब यहाँ पे ये है कि हम ये पर्टिकुलर ग्रुप के साथ अच्छा बिहेवियर नहीं कर रहे, हम उनको सरप्लस, हम उनको एक्सप्लॉइट कर रहे, या हम उनके साथ मिसबिहेव कर रहे, हम उनको ठीक से ट्रीट नहीं कर रहे, तो इस तरीके से ग्रुप्स में लोगों को बांट दे रहे, तो ये भी अनएथिकल है। लीक ऑफ नॉलेज। लीक ऑफ नॉलेज यानी हम कॉन्फिडेंट इन्फॉर्मेशन जो है तो वो इधर उधर कर रहे, इसकी इन्फॉर्मेशन उसको कर रहे, तो ये भी बहुत अलग अलग तरीके से काम होता है और ये भी एथिकल नहीं है। लीक ऑफ प्रोफेशनलिज्म। प्रोफेशनलिज्म क्या है कि हमको एक पर्टिकुलर पोस्ट पे हमारा काम है, तो हमने उसको एक ज़िम्मेदारी के साथ, प्रोफेशनलिज्म के साथ और बिना अपने ओन ओपिनियंस और बायसनेस को हटाते हुए करना चाहिए। लीक ऑफ प्रोफेशनलिज्म का मतलब यहाँ पे है कि हम जो भी हमारा प्रोफेशनल काम है उसको हम ठीक से नहीं कर रहे और हम उसमें अपना बायसनेस ला रहे, हम उसमें डिस्टिंग्विश कर रहे, हम डिस्क्रिमिनेशन कर रहे, तो ये नहीं करना चाहिए। एक्सटर्नल प्रेशर्स, जैसा अक्सर मूवीज़ में बताता कि कंपनी सही करना भी चाह रही तो दूसरे कॉम्पिटिटर्स जो है तो वो वहाँ पे प्रेशराइज करते या वो कुछ गुंडों की मदद लेते हैं उनको वहाँ पे डराने के लिए, या पॉलिटिकल हेल्प लेते हैं वहाँ पे इन्फ्लुएंस करने के लिए। तो ये एक्सटर्नल प्रेशर ये नहीं डालना चाहिए किसी के भी ऊपर। मतलब अगर एक इंसान अच्छा काम कर रहा है तो उसको गलत रास्ते पे लेके आने के लिए हम दूसरे प्रेशर्स यूज़ कर रहे, तो ये नहीं करना चाहिए। फिर ईगो एंड डोमिनेंस ऑफ टॉप मैनेजमेंट, इग्नोरिंग राइट थिंग्स। बहुत बार ऐसा होता है कि जो हम पॉलिटिक्स बोलते, कॉर्पोरेट पॉलिटिक्स बोलते, उसमें बहुत बार ऐसा होता है कि जो एक पोजीशन पे एक इंसान है उसको ये डर रहता है कि जो नए लोग आ रहे हैं या नया कोई पर्सन आ रहा वो मेरे से भी आगे चले जाएगा। बहुत बार ये होता है कि वो अपनी ईगो की वजह से, ये इनसिक्योरिटी की वजह से उसको आगे जाने नहीं देते और उसके साथ गलत टेक्निक्स यूज़ करते, ऐसा बताते या उसको ऐसे चैलेंजेस में डालते या उसको ऐसी सिचुएशंस में डालते कि जिसमें वो प्रॉब्लम में आ जाना, तो ये उनका ईगो प्रॉब्लम रहता। और ईगो प्रॉब्लम की वजह से वहाँ पे अनएथिकल बिजनेस शुरू हो जाता, अनएथिकल एटमॉस्फेयर बनना शुरू हो जाता। तो इस तरीके से कुछ छोटे से पॉइंट्स से ये जिसमें ये बताया हुआ है कि अनएथिकल किसको बोलते हैं, लेकिन सिर्फ इतने नहीं और बहुत सारे, ये जस्ट एग्जाम्पल है। ठीक है, अब हमने देख लिया अनएथिकल क्या रहता, तो अब इससे हमको ये भी समझ रहा कि ज़रूरत है हमारे को बिज़नेस एथिक्स की। और क्यों ज़रूरत है, अगर ये वर्ड्स हम खुद से नहीं बोल पा रहे तो यहाँ पे ये वर्ड्स दिए हुए। फर्स्ट इज स्टॉप बिजनेस माल प्रैक्टिसेस। माल प्रैक्टिसेस मालूम है ना कि वहाँ पे हम स्मगलिंग जैसा जो रहता छुपा रहे और उसको गलत तरीके से हम बेच रहे और हम उसमें मिलावट कर रहे, हम उसको क्वालिटी नहीं दे पा रहे। तो इस तरीके के जो हमारे गलत रॉन्ग एक्टिविटीज़ और कंडक्ट है वो नहीं होना चाहिए। कस्टमर्स का कॉन्फिडेंस इम्प्रूव होना चाहिए, बिज़नेस सर्वाइव होना चाहिए, बिज़नेस ज़्यादा टाइम के लिए रहना चाहिए। कंज्यूमर्स का राइट हमने प्रोटेक्ट करना चाहिए, सेफ गार्ड करना चाहिए। एम्प्लॉयज़ और शेयर होल्डर्स को प्रोटेक्ट करना चाहिए, उनको उनका हक देना चाहिए। गुड रिलेशनशिप मेंटेन करना चाहिए हमारे एम्प्लॉयज़ के साथ, शेयर होल्डर्स के साथ, स्टेक होल्डर्स के साथ, कस्टमर्स के साथ, सोसाइटी के साथ। अगर हम गुड इमेज मेंटेन, वो अगर हम गुड रिलेशन मेंटेन कर रहे तो हमारी इमेज भी अच्छी होती, इमेज अच्छी होती यानी हमारा नाम अच्छे से लिया जाता।
स्मूथ फंक्शनिंग होती। अगर बिजनेस एथिक्स यूज़ कर रहे तो स्मूथ फंक्शनिंग होती। स्मूथ फंक्शनिंग यानी रुकावटें नहीं आती, अननेसेसरी का स्ट्रेस नहीं होता, ख़राब चैलेंजेस नहीं आते, इजीली हमारा काम आगे बढ़ते जाता, बिकॉज यूनिवर्स भी सपोर्ट करता है उसको जो अच्छे से आगे बढ़ता। कंज्यूमर मूवमेंट यानी वहाँ पे कंज्यूमर्स के प्रोटेक्शन राइट्स वगैरह जो है, कंज्यूमर्स के हक जो है, कंज्यूमर को जो फ्रीडम है, उनको जो राइट टू इन्फॉर्मेशन है, उनको जो पता होना चाहिए, उनकी अवेयरनेस होना चाहिए, वो सब भी करना चाहिए। कंज्यूमर्स को सेटिस्फाई करना हमारे बिजनेस का इम्पोर्टेंट रोल है। कंज्यूमर को हम अपने प्रोडक्ट से, अपनी सर्विस से सेटिस्फाई करना, ताकि उनको जो पैसे वो खर्चा कर रहे हो उससे उनको वैल्यू फॉर मनी मिलना। इम्पॉर्टेंस ऑफ लेबर हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर लेबर नहीं है तो हम आगे काम कैसे करेंगे? लेबर है तो आगे के जितने भी सक्सेसफुल हमारे काम हो रहे वो लेबर के बेसिस पे ही हो रहे। लेबर मेहनत करता तो ही आगे बिजनेस प्रोड्यूस कर पाता। अगर लेबर मेहनत नहीं करेगा तो आगे उसका प्रोडक्शन, अकाउंटिंग, सेल्स, मार्केटिंग ये सब होना पॉसिबल ही नहीं है। तो लेबर को हमने प्रोटेक्ट करना चाहिए, उनको इम्पोर्टेंस मिलना चाहिए, उनको उनका लेवल ऑफ वर्क के हिसाब से उनको उनका वेजेस एंड एवरीथिंग उनको टाइम पे मिलना चाहिए। और उनको, जैसे अभी की सिचुएशन है, सारे लेबर्स बहुत ज़्यादा परेशान है। लेकिन अगर हम एक मिनट के लिए भी ये सोचें कि अगर लेबर नहीं रहेंगे तो हमारे घर का एक भी काम नहीं हो सकता। घर बनाने के लिए लेबर की ज़रूरत है, पाइपलाइन के लिए लेबर की ज़रूरत है। हर छोटे से बड़े काम जिसके ऊपर एक ऑर्गेनाइजेशन या पूरी कंट्री ठहरती, उसके फाउंडेशन में ये लेबर है। तो इनकी इम्पोर्टेंस को समझ के उनको प्रोटेक्ट करना चाहिए और उनको उनका लेवल ऑफ रिस्पेक्ट भी देना चाहिए। फिर उसके बाद हेल्दी कंपटीशन हमेशा अच्छा रहता, बट अगर वो हेल्दी हो रहा तो। अब हेल्दी और अनहेल्दी कंपटीशन का मतलब यहाँ पे ये है कि अगर हम, जैसे दो फ्रेंड्स है, दोनों फ्रेंड्स बोल रहे कि दोनों मेहनत करेंगे और देखेंगे किसको ज़्यादा मार्क्स आते, ये हेल्दी कंपटीशन है। अनहेल्दी कंपटीशन क्या है कि दो फ्रेंड्स है और वो कंपटीशन में आगे बढ़ने के लिए एक फ्रेंड को बीमार कर दे रहे ताकि वो टेस्ट पे अपियर ही ना हो पाए। अब वो अपियर नहीं हो रहा तो ऑब्वियसली ये जितने भी मार्क्स लाया ये उससे आगे है। तो ये तरीके का कंपटीशन को आगे बढ़ने में, जीतने में यूज़ करना, इसको अनएथिकल बोलेंगे। ठीक है। हेल्दी कंपटीशन मतलब हम अच्छे से फेयर तरीके से कॉम्पीट कर रहे एक दूसरे को आगे बढ़ने के लिए। ये नीड था। सेम ऐसे ही एडवांटेजेस है, सेम पॉइंट्स बस अलग अलग तरीके से एक्सप्लेन किए हुए हैं। इम्पोर्टेंस नीचे सेम वही है, फिर मैंने अलग अलग पॉइंट्स वहाँ पे तुम्हारे लिए जो सिंपल होते वही है और रिपीटेड पॉइंट्स है। मैं इसको फिर भी एक बार फिर से रीड करती तुम लोग के लिए। एडवांटेजेस का मतलब है बेनिफिट्स। बिजनेस एथिक्स यूज़ करने से हमको क्या क्या फ़ायदा होगा। हमारा फर्स्ट ऑफ ऑल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, यानी हम जब दूसरों से कंपटीशन कर रहे तो उसमें हमको एडवांटेज मिलेगा बिकॉज हम एथिकल वे में कर रहे। गुडविल हमारा इंक्रीज़ होगा, हमारी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ होंगी, एम्प्लॉयज़ का ट्रस्ट है और उनका मॉरल है यानी उनका मोटिवेशन है, सब इंक्रीज़ होंगे और वो ज़्यादा से ज़्यादा काम करेंगे। पब्लिसिटी बढ़ेंगी हमारी, बिकॉज जब हम अच्छा काम करते हैं तो पब्लिसिटी होती है। पब्लिसिटी यानी पब्लिक, कस्टमर्स जो एक दूसरे को बोलते जाते हैं, उनकी माउथ पब्लिसिटी जो होती है। तो उस तरीके से अलग अलग तरीके की पब्लिसिटी होंगी हमारी और जो हमारे लिए परफॉर्मेंस को अच्छा करेंगी। एक्सेप्टेंस ऑफ प्रोडक्ट ऑफ द कंपनी बाय द पब्लिक। हम जो प्रोडक्ट बना रहे हैं, अगर हम एथिकल है, हम सोशली अच्छा इमेज मेंटेन कर रहे, हम एथिकल वे में बिज़नेस कर रहे, तो हमारा प्रोडक्ट एक्सेप्ट करना पब्लिक को प्रॉब्लम नहीं होता। इसलिए नहीं होता बिकॉज उनको पता है कि ये हमारे साथ धोखा नहीं करेंगे, वो ट्रस्ट करने लगते, वो लॉयल हो जाते। तो ये एक उसका बेनिफिट है। पूरे सोसाइटी की ग्रोथ होती। मैनेजमेंट के लिए नए नए बदलाव लाना आसान हो जाता बिकॉज कोई भी वहाँ पे बुरा इंसान नहीं रहता और वहाँ पे रुकावटें नहीं लेके आएगा, क्योंकि वहाँ एथिकल हो रहा सब कुछ। हमारा जो वैल्यूज़ है, जैसे क्वालिटी है, क्वांटिटी, स्ट्रैटेजी, ये सारी की सारी चीज़ें हम अच्छे से इम्प्लीमेंट कर पाते हैं और इसको आगे लेके जा सकते। ये कुछ एडवांटेजेस है। अब इम्पोर्टेंस में सेम पॉइंट वाइज दिया हुआ है। हेटरेट कंपटीशन है, अगर बहुत गंदा कंपटीशन है तब भी अगर हम एथिकल है तो हम सर्वाइव कर पाते। हम लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से, गवर्नमेंट उनकी तरफ से हम सेफ रहते, हमको कभी भी लीगल ख़तरा नहीं आता। हमारी इमेज अच्छी रहती है, हमारी प्रॉफिटेबिलिटी अच्छी होती है, हमारा गुडविल अच्छा होता, हमारे सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पूरे होते, कस्टमर्स हमसे सेटिस्फाइड और कॉन्फिडेंट और लॉयल रहते। तो ये कुछ इम्पोर्टेंस है। अब एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है? तो एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो हम जितना भी पढ़ रहे एथिक्स, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अब बिज़नेस पे क्या आती
To be ethical, an organization should seek a higher standard than mere obeying the law. अगर हम एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी को बहुत अच्छे से इम्प्लीमेंट करना चाह रहे हैं तो वहाँ पे जो ऑर्गेनाइजेशन है उनको सिर्फ लॉ के रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करना नहीं है, बल्कि उससे ज़्यादा सोचना है। तो क्या ज़्यादा सोचना है? एक्ट विथ इक्वलिटी, फेयरनेस एंड इम्पार्शियलिटी। जो भी हम काम कर रहे हैं हमारे काम में इक्वालिटी होना चाहिए, फेयरनेस होना चाहिए और पार्शियलिटी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। ठीक है। सेकंड बोल रहा है रिस्पेक्ट द राइट्स ऑफ इंडिविजुअल। हर एक इंसान के कुछ राइट्स है। राइट्स यानी उनका कुछ हक है। जैसे अगर हमारे पास एम्प्लॉयज़ है तो उनका हक बनता है कि उनसे इज़्ज़त से बात किया जाए। वो किसी के गुलाम नहीं है, वो मेहनत कर रहे और उसके पैसे ले रहे। तो अगर वहाँ पे बॉस आ जाके अपना फ्रस्ट्रेशन एम्प्लॉयज़ पे निकाल रहा है तो ये अनएथिकल है। तो वहाँ पे उनके राइट्स है कि उनको रिस्पेक्ट मिले, उनका राइट है कि उनको हॉलीडे मिले, उनका राइट है कि टाइम 8 बजे उनको घर जा, मतलब 8 आवर्स कंप्लीट होते ही वो घर जा सके। तुम उनको बाय फोर्स ओवर टाइम नहीं करा सकते। उनका राइट है कि वो वीकेंड एंजॉय करे, उनका राइट है कि वो साल में एक बार छुट्टी क्लेम करे। तो ये उनका राइट है, तो वो उनको मिलना चाहिए। एक्ट फॉर द कॉमन गोल। बहुत डिफ़िकल्ट चीज़ है ये कि हम कॉमन गोल के लिए काम करें। हर इंसान सेल्फिश रहता है और वो सिर्फ अपना सोचता, लेकिन कॉमन गोल जिसमें हम सबका मिला के खुद का भी फ़ायदा हो रहा और सामने वाले का भी फ़ायदा हो रहा, ऐसा काम करना बहुत डिफ़िकल्ट है, चैलेंजिंग है, बट ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है। लेकिन अब एक यूनिक सा टॉपिक है हमारा आगे का, डिसएडवांटेजेस ऑफ बिजनेस एथिक्स। इतने सारे हमने फ़ायदे देखे बिजनेस एथिक्स के, तो उसके कोई डिसएडवांटेज भी हो सकते क्या? ढूंढ ढूंढ के शायद उन्होंने ये नहीं लिखे, बट आई डोंट थिंक सो कि हमारा डिसएडवांटेज है। बस हमको उसको मैनेज करने आना चाहिए कि हम क्या बोल रहे हैं और क्या कर रहे हैं। ब्लाइंड नहीं होना चाहिए, तो वहाँ पे हम बिल्कुल उसको मैनेज कर सकते हैं। अब डिसएडवांटेजेस क्या है? फर्स्ट डिसएडवांटेज ये है कि ऐसा वो बता रहे कि अगर हम ज़्यादा एथिकल हो गए तो हम प्रॉफिट के अगेंस्ट में हो जाएंगे, हम प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की तरफ नहीं जाएंगे, हम प्रॉफिट कमाने को नहीं सोचेंगे, हम प्रॉफिट कम कमाएंगे, हमारा प्रॉफिट कम होगा। ऐसा उनको डिसएडवांटेज लग रहा। आई डोंट थिंक सो ये डिसएडवांटेज है, बिकॉज अगर हम वो चीज़ को कंट्रोल कर रहे, हम अच्छे से प्रॉफिट के मकसद को रख रहे, तो ये नहीं होगा। लेकिन अगर हम बहुत ज़्यादा डीप में सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और ये सब में चले गए, तो अगर बहुत ज़्यादा डीप में गए तो फिर वहाँ पे हमारा प्रॉफिट मकसद नहीं रहेगा, और प्रॉफिट मकसद नहीं रहेगा तो हम प्रॉफिट के लिए वैसा काम नहीं करेंगे। और अगर हम प्रॉफिट के लिए वैसा काम नहीं करेंगे तो कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में सर्वाइव करना मुश्किल है। तो वहाँ पे कोई भी चीज़ टू द लिमिट अच्छी रहती, ये डिसएडवांटेज बताने की कोशिश कर रहे। डाइवर्सिटी इन अचीवमेंट्स। अगर हम बहुत ज़्यादा एथिकल हो गए तो हम डाइवर्स नहीं कर पाएंगे, हम वहाँ पे अचीवमेंट्स अलग अलग तरीके से नहीं ले पाएंगे, हमारे लिए एक चैलेंज हो जाएगा या रुकावट हो जाएंगी, बिकॉज एथिकली हर चीज़ पॉसिबल नहीं होंगी इस तरीके की एक्टिविटीज़। थर्ड है द कंपनी हैज़ टू इनकर एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर। एथिकल है तो फिर कस्टम, जैसे फॉर एग्जांपल हम एम्प्लॉयज़ को छुट्टी दे रहे तो हमारा नुकसान हो रहा। अगर हम वहाँ पे सोसाइटी की मदद कर रहे तो हमारा ख़र्चा हो रहा, तो ये हमारा एक्स्ट्रा ख़र्चा भी होगा, हमारे पैसे खर्चा होंगे, हमारे फंड्स ख़त्म होंगे, हमारे फंड्स इस्तेमाल होंगे। तो ये भी एक डिसएडवांटेज है। ठीक है। अब ये डिसएडवांटेजेस सिर्फ नाम के हैं, और ये डिसएडवांटेजेस एथिक्स के नहीं है, ये डिसएडवांटेजेस इस्तेमाल करने वालों के हैं, जिनको अगर बराबर आया नहीं एथिक्स का इस्तेमाल करना, बराबर आया नहीं एथिक्स को मैनेज करना, तो ये डिसएडवांटेजेस होंगे। कंक्लूजन में बस ये दिया हुआ है कि हमारे एथिक्स बहुत इम्पोर्टेंट है। एथिक्स के सिर्फ वो लास्ट जो मैंने कंक्लूजन की लाइन्स अंडरलाइन करी वो मैं रीड कर रही, देखो एक बार। मैनेजर्स नीड टू इंटीग्रेट एथिकल विजडम विद द मैनेजरियल विजडम। जो ऊपर के हमने डिसएडवांटेजेस देखे ना, उसको निकालने का ये तरीका है कि जो मैनेजर्स रहते हैं उनको प्रॉफिट अर्निंग और एक मैनेज करने का जो उनका विजडम है, नॉलेज है, उसको एथिकल विजडम के साथ मिक्स करने और मैनेज करने आना चाहिए। अगर उनको ये आ गया तो वो लोग एक सस्टेनेबल और एथिकल क्लाइमेट फॉर ऑर्गेनाइजेशन, जो बहुत लॉन्ग टाइम के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिटेबल होके रह सकती, सर्वाइव कर सकती, वैसा एटमॉस्फेयर बना सकते। तो इतना ही है। तो ये था हमारा बिजनेस एथिक्स। आई होप तुम लोग को क्लियर है। यहाँ पे पूरा हमारा ये टॉपिक भी ख़त्म हो गया। अब हमारे पास इंडस्ट्रियल एक्ट है, तो वो हम देखेंगे, वरना तुम्हारा मेजॉरिटी सिलेबस जो मैंने प्रॉमिस करी थी वह भी ख़त्म हो गया। अभी फोकस करो, जितना हमने पढ़े उसको बार बार सीखो, बार बार देखो, उसको परफेक्ट करो,
तुम्हारे स्कैनर्स में से और सजेस्टेड में से क्वेश्चन सॉल्व करो, उसको रीड करो, क्वेश्चन और आंसर को टैली करो, ऑब्जेक्टिव्स को परफेक्ट करो। तो अब तुम लोग अपने एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से मेहनत करना स्टार्ट करो। कोई भी डाउट आ रहा, डिफ़िकल्टी आ रहा, मैं अब तुम लोग के डाउट्स ही क्लियर करूँगी ज़्यादातर। तो मेरे को अब पूछते जाओ जितना भी पढ़ रहे तुम लोग उसमें डाउट्स। ठीक है, थैंक यू।